आपने क्यों नहीं छुपा? आप भी झूठ बोलते थे, सब नेता लोग बोलते हैं। क्रिकेट खेलते थे और ऐसा नहीं हम पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, हम पढ़ाई में तो भी बोल अच्छे देते, थे। आपके पिता तो मुख्यमंत्री थे, आपने क्यों नहीं झूठ बोला? अब आप देखिए ना, झूठ क्यों बोलना, जो है सो है। अभी बन रहे डॉक्टर, कोई डॉक्टरेट की डिग्री ले लेते, डॉक्टर तेजस्वी यादव। आज मलाल तो नहीं होता है? बस लोगों का आपने कुछ बोली, आप तो सब वो मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, आपको फटाफट बोलना है। कुछ में रील तो आप भी बनाए थे बहुत बढ़िया सा। अच्छा, कौन आइडिया दिया आपको? कौन आइडिया दिया कि रील बनाना बढ़िया सा? हाँ, रील को रोजगार मानते हैं आप? अब देखिए, वो तो प्रधानमंत्री जी तो पकौड़ा तलो उसको भी रोजगार मानते हैं। हमारे साथ रील बनाएंगे? बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा मेरा डांस। अरे हमारे साथ रील बनाएंगे, बताइए। तो एक बार कह दीजिए, उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए, ऐसे करके बोलिएगा। उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब करें। ये रील वाला है, काट लेना भैया, काट लेना इसको। तो बहुत सिंपल था। हाँ, तो छोटा सा ही है। आपके कोई हाईजैक ना कर ले, आगे कोई हाईजैक ना कर ले। तेज प्रताप जी कैसे? अच्छे हैं, अभी तो लग तो रहा है अच्छे। अच्छा, टीवी के माध्यम से उनको देखते रहते हैं। ऐसे नहीं मुलाकात हो रही क्या? नहीं, अभी मुलाकात नहीं हो रही है। इधर बिहार का चुनाव आपको किसकी तरफ जाता हुआ लग रहा है? हम सिर्फ आपसे ही पूछ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है? अच्छा, आपके बिहार में तो तमाम भोजपुरी फिल्म स्टार्स हैं, हीरो हीरोइन हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। आपका फेवरेट कौन है? हीरो कौन फेवरेट है आपका? लालू जी बीमार पड़े, पूरा परिवार एक साथ खड़ा हुआ, बेटियां बेटे सब लोग एकजुट हो गए। हमने देखा कैसे पूरा परिवार एक साथ रहा। ये भी देखा कि आपके परिवार का लोग नाम ले रहे थे, आपकी एकता का। चुनाव से पहले क्या हो गया तेजस्वी जी? इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इधर कहा जा रहा है 10-10 हजार रुपए महिलाओं को दिया जा रहा है और उससे खेल बदल जाएगा, खेल पलट जाएगा। लड़का लोग है, युवा लोग है, वो आपके ऊपर बहुत भरोसा दिखा रहा है। देखिए, बहुत आपने जब कहा कि घरे घरे सरकारी नौकरी देंगे तो सारा युवा लोग बहुत इमोशनल हो गया। बात आपसे कहेंगे कि अगर आपकी सरकार आए तो उनका भरोसा मत तोड़िएगा। हमने जो क्या दमदार भविष्य बताया था उन्होंने, पूछिए क्या वो बताऊं? ऐसे नहीं बताऊंगी, वीडियो दे, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ये तो तुम्हारा निकाल के अपने कमरे में वापस चले गए। तो तेजस्वी जी का भविष्य कैसा रहेगा वो ये बताने वाली है, पर्ची पढ़ के सुनाते हैं। चिराग पासवान जी अच्छे हैं, ठीक है, शादी नहीं करते। हम तो हर बार उनको बोलते हैं यार शादी कर लो, शादी कर लो। शादी पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। कोई अल्पसंख्यक उप मुख्यमंत्री भी होगा क्या? बनाएंगे क्या? एकदम, इस चिंता को भी जो है 1-2 दिन में दूर कर दिया जाएगा। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव के बीच में हैं, आपको क्या लगता है वो एनडीए का नुकसान करेंगे या फिर इंडिया गठबंधन का? आपने ये भी कहा कि अन्याय हो रहा है नीतीश कुमार के साथ, भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ देगी, ऐसा क्यों कहते हैं आप? प्रज्ञा मिश्रा जुझारू प्रत्यखा क्यों? उल्टा चश्मा यूसी हमारा चैनल का नाम है, थोड़ा सा कुछ हमारा व्यू बढ़ा दीजिए। उल्टा चश्मा है क्यों नाम है हमारा नाम? क्योंकि जो आजकल सब चश्मा से देख रहे हैं ना, वो सब ही गड़बड़ देख रहे हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा चश्मा को उल्टा करके देखो तो पता चलेगा सही चीज क्या है। अच्छा, रवा लोगन का प्रणाम। हम अभी पटना में हैं और हमारे साथ हैं भावी मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, युवाओं के ब्रांड एम्बेसडर लालू जी के बेटा और राजश्री यादव जी के पति तेजस्वी यादव जी। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया। मैंने आपको भावी मुख्यमंत्री कहा है और कहते हैं कि एक बार तो दिन में मतलब जबान में सरस्वती जी विराजमान होती ही है। अच्छा, नहीं, चलिए आपके मुंह में घी शक्कर। और हम चाहेंगे कि हम जब मुख्यमंत्री बने, सीएम बने, तो पूरा बिहार जो है सीएम बने, यानी चेंज मेकर बने। और जब बिहार चेंज मेकर बनेगा तो हम लोग चाहेंगे कि बिहार के लोगों को भी चिंता मुक्त जो है हम लोग करें। अच्छा, आपके ना इधर पटना में गांधी संग्रहालय के पास एक दादाजी बैठते हैं भविष्य बताने वाला तोता लेकर के। अच्छा। हमने उनसे आपके नाम की और नीतीश जी के नाम की एक भविष्य वाली पर्ची निकलवाई थी, पूछिएगा क्या बताया था? क्या दमदार भविष्य बताया था उन्होंने, पूछिए। क्या वो बताऊं? ऐसे नहीं बताऊंगी, वीडियो दे, उसके लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। काहे कि प्रधानमंत्री जी कह के गए हैं ना कि युवा लोग सब रील बना करके खूब पैसा छाप रहा है। आप उल्टा चश्मा उसी खोज कर देखेंगे तो हमारा भी कुछ व्यू बढ़ जाएगा। क्यों खोज कर दिखाएंगे, कहिएगा पता करेंगे लोगों से। लालू जी बीमार पड़े, पूरा परिवार एक साथ खड़ा हुआ, बेटियां बेटे सब लोग एकजुट हो गए। हमने देखा कैसे पूरा परिवार एक साथ रहा। ये भी देखा कि आपके परिवार का लोग नाम ले रहे थे, आपकी एकता का। चुनाव से पहले क्या हो गया तेजस्वी जी?
देखिए, अब जो हुआ वो तो सबके सामने है। जो लालू जी ने निर्णय लिया, लालू जी ने जो निर्णय लिया सबको मानना चाहिए और सब लोग मान भी रहे। अच्छा, कुछ तेज नहीं प्रताप मिलता जी तो लोग कैसे? कहते हैं अच्छे हैं। अभी तो लग तो रहा है अच्छे हैं। अच्छा, टीवी महुआ के सीट माध्यम से हाँ। उनको देखते रहते हैं। ऐसे नहीं मुलाकात हो रही क्या? नहीं, अभी मुलाकात नहीं हो रही है। तेज प्रताप जी गए हैं, अलग पार्टी बनाए हैं, तो वो उनका फैसला है। तो क्या इतनी बड़ी गलती है कि उसकी कोई माफ़ी नहीं है? अब देखिए, अभी तो जो निर्णय जो लालू जी ने लिया है उसको हम लोगों को मानना है ना। और तेज प्रताप जी भी जानते हैं कि उनका भला और बेहतरी और नुकसान किस में है। वो भी बड़े हैं। जो कहा गया महागठबंधन में बड़ी कलह मची, उठा पटक हुई, लेकिन आप लोग ने बड़ी आसानी से आकर बता दिया भाई तेजस्वी आप चेहरा होंगे मुख्यमंत्री का। देखिए, डिप्टी चेहरे सीएम पे बता कभी दिया। कोई बात ही नहीं थी, कोई क्लियर नहीं। ठीक है, 6-7 पार्टियां, हम लोग 8 पार्टियां हैं महागठबंधन, 2 नई पार्टियों को अकोमोडेट करना है, तो सीट एडजस्टिंग में थोड़ा समय लगता है, वो स्वाभाविक है। ऐसा नहीं कि उठा पटक हमारा पीटी जो है वो चल रही है। और हर पार्टी चाहता है, देश की कोई भी पार्टी हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे लड़े। तो आप जब इतने लोग, इतने पार्टियां हैं और आपके पास सीटें कम हैं, तो कैसे बेहतर एडजस्टमेंट होगा, उसमें समय लगता है। ये ऐसा नहीं है कि आप चुटकी मारिएगा और जो है संविधान जो है निकल आएगा। अच्छा, पटना में हमने एक चीज़ तो देखी है तेजस्वी जी, कि पुल पुलिया का काम तो चलिए हुआ है, मतलब ये दिखता है कि थोड़ा पुल पुलिया का काम हुआ है, लेकिन रोटी रोजगार के मुद्दे में सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। और अगर युवाओं की बात करें तो एकदम ठेंगा दिखा दिया है। आखिरी कारखाना बिहार में लगा था, लालू जी ने दिया था, पहिया का और इंजन का, रेलवे का कारखाना। उस समय भी आरओबी वगैरह बनता था, तो रेलवे बिहार सरकार को पैसा नहीं देने देती थी, पूरा पैसा खुद देती थी। आज 50-50% शेयर हो गया है। रोड पुल पुलिये इसलिए बने हैं क्योंकि पहले सरकार जो है उधार नहीं ले सकती थी एडीबी और वर्ल्ड बैंक से। जायका जिस तरह की जो संस्थानें हैं, डायरेक्टली कोई भी स्टेट गवर्नमेंट लोन नहीं ले सकता था। और उस समय बिहार के साथ बहुत भेदभाव होता था। कैसा भेदभाव मतलब? देखिए, तरीके उस समय तो आप कह सकते हैं वोट देने ही नहीं दिया जाता था लोगों को। तो परिवर्तन हुआ, मंदिर नहीं जाने देना, कुआं से पानी नहीं निकालना। तो वो जो दौर था, सामाजिक न्याय का दौर था। और उस समय केंद्र में भी सरकारें स्थिर नहीं होती थी। तो उस हिसाब से मदद जो केंद्र को, राज्य सरकार को करना था, वो नहीं हो पाता था, क्योंकि स्थिरता नहीं थी पहले। लेकिन अभी तो 11 साल से ये लोग हैं। और हम धन्यवाद देते हैं मनमोहन सिंह जी को, लालू जी को, कि जब वो लोग केंद्र में आए यूपीए 1 में जी, तो उन्होंने एक नियम बनाया था, कानून बनाया कि स्टेट गवर्नमेंट भी जो है डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक, जायका, एडीबी जैसे संस्थानों से लोन ले सकती है। ठीक बात है। तो उस दौर में अब सब स्टेट तो अच्छा, चलिए ये तो पुरानी बातें हो गई तेजस्वी जी। अब आप युवाओं के लिए क्या करेंगे ये बताइए, क्योंकि एक बात बोलूं तेजस्वी जी, अभी हम पूरा बिहार घूम रहे हैं। हम तो उत्तर प्रदेश से आए, हम तो भैया नए हैं यहाँ पर बिल्कुल, और बिहारी भी सीख रहे हैं धीरे धीरे। और हम बिहार घूम रहे हैं, तो हमने देखा जो लड़का लोग है, युवा लोग है, वो आपके ऊपर बहुत भरोसा दिखा रहा है। देखिए, बहुत, आपने जब कहा कि घरे घरे सरकारी नौकरी देंगे, तो सारा युवा लोग बहुत इमोशनल हो गया। बात आपसे कहेंगे कि अगर आपकी सरकार आए तो उनका भरोसा मत तोड़िएगा। हमने जो कहा है वो किया है, जो कह रहे हैं वो करेंगे। हमको भी लंबी राजनीति करनी है। टूटे फूटे झूठे वादे मोदी जी जैसा हम नहीं करते हैं। भले ही उम्र अच्छी हो सकती है, जुबान नहीं है। और अच्छा, हम लोग इस चीज़ को ज़रूर करेंगे। आपकी नज़र में रोजगार के क्या मायने हैं, जरा बताइए। देखिए, रेल को रोजगार मानते हैं आप? अब देखिए, वो तो प्रधानमंत्री जी तो पकौड़ा तलो उसको भी रोजगार मानते हैं। लेकिन कोई बाई चॉइस तो लोग नहीं कर रहे हैं ना। लोग चाहते हैं कि अच्छे से उनकी तरक्की हो। और प्रधानमंत्री जी ने इतनी बचकानी बयान दी है कि रील बनाओ, डेटा हो गया है, ये हो गया, तो कोनो डेटा कीन के थोड़ी दे रहे हूँ। उनके पास, बेचारों के पास कोई मजबूरी नहीं है। यहाँ अच्छा यूनिवर्सिटी नहीं है। बिहार के लोग 3 चीज़ों के लिए रील तो बनाए थे, बहुत बढ़िया सा। अच्छा, कौन आइडिया दिया आपको? कौन बनाया, कौन आइडिया दिया कि रील बनाना बढ़िया सा? हाँ, नहीं, वो बहुत वायरल हुई, बहुत वायरल हुई। बेचारे वो लड़के रील बना रहे थे। हम गए हुए थे तो देखा, तो वो लोग बोले कि भैया आके खाली खड़े हो जाइएगा। अच्छा, हम लोग थोड़ा रील बना लेंगे, थोड़ा व्यू चला जाएगा। अरे, डांस करना कहाँ से सीखे हो? तो हम बोले कि भाई हम खड़े क्यों रहेंगे, हम कोशिश करेंगे
हाँ डांस तो प्रोफेशनल वो लोग थे भाई। हाँ, नहीं आप बहुत लेकिन- बढ़िया डांस किए नहीं, थे नहीं, भैया। नहीं, क्या बात हम तो कर रहे देख के हैरान हो गए, हमके तेजस्वी जी में ये टैलेंट भी। अच्छा बहुत हमारे लोग- साथ रील बनाएंगे तेजस्वी बहुत जी? लोगों को अच्छा नहीं लगा होगा मेरा डांस। अरे हमारे साथ रील बनाएंगे, बताइए। छोड़िए जिनको अच्छा ना लगे, हम तो आपसे अपनी बात करने के लिए आए हैं भाई। हम पत्रकार लोग हैं, हम तो सबके साथ रहते हैं। बताइए हमारे साथ रील बनाएंगे हम तो सबको तो चाहिए एक बार कह संतुष्ट दीजिए करें। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करिए, ऐसे करके बोलिएगा। उल्टा चश्मा को सब्सक्राइब करें। ये रील वाला है, काट लेना भैया, काट लेना इसको। ये तो बहुत सिंपल था। हाँ तो छोटा सा ही है, बाकी हम रील बात है नहीं। अच्छा ये बताइएगा कि और आपके बिहार में आप क्या परिवर्तन आप करने वाले हैं अगर आपकी सरकार आ गई तो? देखिए मेरा मकसद है कि यहाँ कारखाने खोलें, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री आए, आईटी पार्क बने, SEZ बने, डेटा सेंटर्स बने, लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। 2000 एकड़ में हम चाहते हैं कि एजुकेशनल सिटी बने ताकि कोटा लोगों को ना जाना पड़े। आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इधर कहा जा रहा है 10-10 हज़ार रुपए महिलाओं को दिया जा रहा है और उससे खेल बदल जाएगा, खेल पलट जाएगा। हम तमाम गोदी मीडिया पे देख रहे हैं हेडलाइंस। आपको क्या लगता है, क्या ये 10,000 रुपए जो रोटी रोजगार नहीं दिया, मुंह बंद करने के लिए दिया जा रहा है क्या तेजस्वी जी? रिश्वत है। और ये माई बहन मान योजना जो हम लोगों ने लाया, और आपका 32,000 रुपए जो आप दे रहे हैं जीविका दीदियों माई को, बहन मान योजना जो है उसके काट में ये जो है लाया गया। इस महंगाई के दौर में हाँ। हम चाहते हैं कि कुछ सहयोग जो है आर्थिक रूप से वो महिलाओं को मिले। लेकिन भाजपा कई पैसा महिलाएं कहाँ से आएगा? गांव देहात अगर आप जाती होंगी, कई महिलाएं बेचारी अपने मनपसंद का साड़ी नहीं खरीद सकती इस महंगाई के दौर में। खाना बाहर जाके नहीं खा सकती है। परिवार में कोई एक बीमार पड़ जाए तो घर का बजट बिगड़ जाता बस है। सही है तेजस्वी जी, लेकिन भाजपा पूछती है पैसा कहाँ पैसा है ना, पैसा इतना है कि आप 10 बिल्डिंग का रख रखाव में 800 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। कितना कमीशन खोरी हो रहा है। तो सही पैसे का सही उपयोग हम लोग करेंगे। अच्छा अब देखें ऐसा है। और हाँ। ये भी नहीं, जो रेवेन्यू जनरेट हम कैसे करेंगे ये भी प्लान। बहुत लोग पूछ रहे अच्छा। नौकरी कैसे दीजिएगा। हाँ हर घर सरकारी हाँ, नौकरी ये कैसे देंगे? पॉसिबल, इतना करोड़ हो जाता है परिवार, हाँ, कहाँ हाँ। से लाइएगा। हाँ। 2-3 दिनों में इसका ब्लूप्रिंट भी हम लोग रखने जा रहे हैं कि कैसे देंगे, और ये भी बताएंगे साथ साथ कि बिहार का रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा, अच्छा ये भी बताया जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए ये ज़रूरी है और लोगों को पता चले ताकि रोड मैप क्या है वो समझ पाएँ। अच्छा राहुल गांधी जी पहले तो चुनाव के तो खूब घूमे बिहार हिहार, अब गायब हो गए हैं। तो ऐसा कह रहे हैं लोग कि हम सूत्र तो कहेंगे नहीं क्योंकि आप पहले इस सूत्र को डिफाइन कर चुके हैं। लोग ऐसा कह रहे हैं तेजस्वी जी कि एक फ्रेम में सिर्फ तेजस्वी यादव रहने चाहिए, इसीलिए राहुल गांधी साइड हो गए हैं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। वो आ रहे हैं, हमारे साथ में भी जॉइंट रैली है हाँ 1-2 दिनों के अंदर। कल प्रियंका गांधी जी भी आ रही है। अच्छा लोग को कहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब अच्छा आपको खाने में क्या पसंद है? सब चीज़ हम देखेंगे जो आपका जो जो फ्लाइट जो में जो जो चीज़ टेस्ट है। नहीं ज़्यादा क्या पसंद है? मेरा सवाल पूरा होने दीजिएगा। हम देखे हैं कि आप फ्लाइट में रहते हैं तो सतुआ खा लेते हैं, आप बस में रहते हैं तो सतुआ अचार खा लेते हैं, कैसे मतलब लेके जाते हैं, बांध के ले जाते नहीं, खाना? हमको साग वगैरह सब बहुत बढ़िया लगता है। हाँ उसमें वो नहीं, लोग देते हैं। अच्छा लोग जहाँ भी जाते, जैसे अभी हम प्रचार के लिए मान लीजिए मधुबनी के हेलीकॉप्टर से, तो वहाँ के जो हमारे पार्टी के वर्कर हैं या कुछ हैं तो वो अपने घर से बनवा कर ला के हेलीकॉप्टर में दे देते हैं। अरे वाह। कभी दरभंगा उतरे तो शाम में कुछ वहाँ के लोगों ने दे दिया। अच्छा तो इस तरह से बिहार जाते तो लोग कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तो आपकी फरमाइश नहीं होती आपकी बार जो है घी लगी हुई रोटियां लाना एकदम नहीं तैरती हुई ऐसी ऐसा बढ़िया? हाँ? नहीं, लोग कमी नहीं छोड़ते हैं। हाँ? लोग जो देते हैं बहुत बढ़िया रहता है। अच्छा आपके बिहार में तो तमाम भोजपुरी फिल्म स्टार्स हैं, हीरो हीरोइन हैं, बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं। आपका फेवरेट कौन है, हीरो कौन फेवरेट है आपका? देखिए सच बोले तो हम भोजपुरी ज़्यादा नहीं देखते हैं। और अब तो बॉलीवुड की मूवीज़ वगैरह या हॉलीवुड की मूवीज़ जो पहले जिस मुकाबले हम लोग देखते थे, अब मौका नहीं मिल पाता है। अच्छा। और देखा कभी नेटफ्लिक्स वगैरह पे कोई सीरीज़ अगर देख ली तो हम देख लिए, लेकिन अच्छा। ज़्यादातर हम बॉलीवुड और भोजपुरी अच्छा कोई फेवरेट हीरोइन होगी? ना वो नहीं देखते, बदलती रहती है। अभी तक फेवरेट कौन है अभी तक? अभी देखिए अभी हाँ भाई कैमरा। हाँ हीरोइन में अभी करंट में बात करें या कौन से दौर के बारे में बात अभी के दौर में, जेंजी वाले दौर में? जेंजी वाले दौर में एकदम हम किसी को उस हिसाब से फॉलो नहीं करते। हाँ लेकिन आलिया भट्ट ठीक है, अच्छी लग रही है।
अच्छा, चिराग पासवान कैसे नेता लगते हैं आपको? चिराग पासवान जी अच्छे हैं, ठीक है, अपना काम चला रहे हैं जैसे चलाना हो। अच्छा। लेकिन हाँ। शादी नहीं करते। हम तो हर बार उनको बोलते हैं यार शादी कर लो, शादी कर लो। शादी पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। इधर आप ये कोई तार आ गया भाई, संभाल के। इधर बिहार का चुनाव आपको किसकी तरफ जाता हुआ लग रहा है? हम सिर्फ आपसे पूछ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस क्या कह रहा है? देखिए, जनता मालिक है और जनता, जहाँ तक हम घूमे हैं, लोग जो है परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। और इस बार लग रहा है, पिछली बार तो बहुत कम मार्जिन से, मतलब 1% से भी नीचे, मतलब 12,000 वोट। हाँ। तो हमको लगता है कि इस बार जो है लोग एनडीए को नहीं चाहते हैं, बदलाव करेंगे। आप जीतकर सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं? पिछले 17 महीने में आपने रोजगार नौकरी दी। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार देंगे। अच्छा, आप तो चाचा जी कहते हैं नीतीश जी को, और कितने प्यार से आपने वो कहा था, हमको आपका वाला वीडियो याद है, हमने कुछ कहा, वो बहुत प्यार से कहे थे आप। हाँ। याद है आपको वाली बात? तो क्या कहे बिना थे कोई बात के हम तो उनको कहते थे भाई, बिना कोई वजह से, बिना कुछ कहे आप चले गए, कोई कारण तो बताते। अच्छे से हम लोग बतियाते थे, सब कुछ करते थे, कोई बात है तो बता देते। आप तो ऐसे ही चले गए। अच्छा, चाचा जी के बारे में कहा जाता है कि भाई वो बीमार है, ऐसा बहुत लोग कह रहे हैं। देखिए, तो उम्र, आपको क्या लगता है, वो बीमार है कि भाजपा के साथ रहने का असर होगा? नहीं, भाजपा ने तो बीमार कर ही दिया हमको। बीमार कर दिया, लेकिन एक उम्र का भी एक असर है। वो एक उम्र है, वो चीज़ें अब दिखने लगी हैं, बताने की ज़रूरत नहीं। इस पर हमको नहीं लगता, अब बिहार की जनता, हर एक लोग जानने लगे हैं इसको। लेकिन कहते हैं घोड़ी कोई भी चढ़े, दूल्हा बनेंगे तो नीतीश है बनेंगे, ऐसा जो कहा जाता है, उस पर क्या? अब तो अमित शाह जी ने उस पर पानी फेर दिया। बड़ा भाई छोटा भाई का खेल खत्म। अमित शाह जी ने तो कह दिया कि भाई अब विधायक चुनेंगे चुनाव के बाद कि कौन होगा, और बिना घोषणा के ही लोग गए। महागठबंधन में तो बाकायदा ऑफिशियली सीएम चेहरा लोगों ने मेरा अनाउंस किया है, लेकिन वहाँ से एनडीए से तो अभी तक कोई अनाउंसमेंट ही नहीं हुई, कोई साथ बैठक ही नहीं हुई है अभी तक। आपने भी देखा होगा। तो आपने कहा कि नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया गया है, आपने ये भी कहा कि अन्याय हो रहा है नीतीश कुमार के साथ, भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ देगी, ऐसा क्यों कहते हैं आप? देखिए, एकदम जो नीतीश कुमार जी जिन 3-4 नेताओं पे विश्वास कर रहे हैं, उनका संबंध ऑलरेडी भाजपा में था, और अभी जिनका नहीं भी था, एक आध लोग का, वो भी हो गया। तो जैसे नाम कोट करके बता सकते हैं कोई एक खास? संजय झा, अरुण जी जेटली जी के कहने पे उनका पार्टी ज्वाइन की, तो बीजेपी में थे पहले, और अभी वर्किंग प्रेसिडेंट बन गए जी। तो वैसे बहुत लोग हैं, विजय चौधरी। अच्छा, अगर चुनाव के बाद ललन सिंह जी हैं, एक आध और यहाँ है, मौका मिलेगा तुरंत भाजपा में भागेंगे। अभी बस केवल चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, नीतीश जी के चेहरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, अगर संयोग ऐसा बनता है, तेजस्वी जी, जल्दी सवाल इसलिए पूछ रही हूँ कि मुझे पता है आपको भी जाना है, और आपका बहुत सारा समय मैं लेना चाह रही हूँ आज, जल्दी जितना ले पाऊँ। नीतीश जी जो है, उनके लिए ये कहा गया कि इनकी पार्टी टूट जाएगी, इनकी पार्टी तोड़ देगी भाजपा। अगर कभी ऐसे कोई संयोग बनते हैं कि आपके पास वो फिर आते हैं कि हाथ मिला लेते हैं, अब तो आखिरी चुनाव है, अब उनकी स्थिति भी नहीं है ना बिहार चलाने योग्य। एक उम्र है, वो भी नहीं है, और पार्टी फिर भी आए अगर तो हाथ मिलाएंगे आप? नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा है, अभी कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं हाथ मिलाएंगे, इतनी नाराजगी है। नीतीश जी रहेंगे नहीं तो पार्टी नहीं रहेगी, पार्टी नहीं रहेगी तो हाथ किससे मिलाएंगे, कोई मतलब ही नहीं है। मल्लाह के बेटे को आप उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये तो महागठबंधन ने एकदम क्लियर कट बता दिया। कोई अल्पसंख्यक उप मुख्यमंत्री भी होगा क्या, बनाएंगे क्या? एकदम, इस चिंता को भी जो है 1-2 दिन में दूर कर दिया जाएगा। देखिए, जब अनाउंसमेंट हुआ था तो यही हुआ था कि मुकेश सहनी जी के अलावा भी और भी कम्युनिटीज़ के और भी उप मुख्यमंत्री होंगे। तो ये बातें तो पहले ही जो है स्पष्ट कर दी गई है। हाँ। और ये लोग ट्रोल कौन कर रहे हैं? भाजपा वाले ट्रोल कर रहे हैं। हाँ। जो वही भाजपा वाले लेना चाह रहे हैं सब। हाँ, कितना अब शुभचिंतक बने हुए हैं। एक को टिकट नहीं दिए किसी अल्पसंख्यक को। जो पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं, घुसपैठिया की बात कर रहे हैं, आज उनको इनकी चिंता होने लगी है। तो इस बीजेपी की चिंता को हम दूर कर देंगे। अच्छा,
तो अभी घूमने उमने कहीं जाते हैं कि नहीं? चुनाव उनाव जब थोड़ा नेतागिरी का सब काम खत्म हो जाता है तो घर परिवार के साथ घूमने उमने जाते हैं? कोई फेवरेट जगह है आपकी? हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी लंदन जाते हैं, उनको बहुत पसंद है। आप बताइए कहाँ जाते हैं? देखिए, हम तो कहीं भी जहाँ परिवार, अब तो मेरा भी बस बेटा ही हुआ है। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ, तो अभी मेरे ख्याल से 3-4 महीने का हो रहा है। तो हमको लगता है कि एक बार ट्रैवलिंग एज हो जाएगा, हाँ, तो मौका मिलेगा तो कहीं भी हम लोग आपके इधर नेत्रहाट बहुत अच्छा है झारखंड में, झारखंड में, है ना? और वैसे झारखंड बहुत खूबसूरत इलाका है, बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है। वो काफ़ी अच्छे अच्छे वाटरफॉल्स वगैरह, नेचुरल ब्यूटी है। और हमको लगता है कि बिहार में कई ऐसे जगह जैसे कैमूर वगैरह या वाल्मीकि नगर वगैरह हुआ, हाँ। वो भी काफ़ी खूबसूरत जगह है। और बिहार में तो हम तो अभी आपका कोई फेवरेट जगह नहीं है घूमने का? घूमने का है, इंडिया में है, इंडिया में भी कई जगह हैं, बाहर भी हैं। हम लोग तो हर जगह घूमे हुए हैं। फेवरेट नेता कौन है? फेवरेट नेता तो लालू जी हैं। अच्छा, लालू जी और राबड़ी जी से आपने अभी तक कोई बड़ा सबक लिया हो अपनी ज़िंदगी में? देखिए, लालू जी ने कभी अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया और एक अच्छे कम्युनिकेटर रहे, एक अच्छे मास लीडर रहे और हमेशा एक ज़मीन से जुड़े हुए रहे। तो ये उनके जैसा बनना और सोचना भी बहुत दूर की बात है। प्रशांत किशोर चुनाव लड़ रहे हैं, आप चुनाव के बीच में हैं, आपको क्या लगता है वो एनडीए का नुकसान करेंगे या फिर इंडिया गठबंधन का? अब देखिए, अब वो क्या करते नहीं करते, जनता मालिक है। लेट द पीपल ऑफ बिहार डिसाइड। अच्छा, मैं कुछ नाम लूँगी, एक हमारा एक स्पेशल एपिसोड होता है, कुछ नेताओं के नाम लूँगी, आपको एक शब्द में उनके बारे में व्याख्यान करना है। मैं जानती हूँ थोड़ा लंबा हो जाएगा बट जल्दी से करेंगे। शुरुआत कर लेते हैं। लालू प्रसाद यादव, मास लीडर, बिहार। जल्दी 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 जल्दी। मोक्ष और ज्ञान की धरती, राबड़ी देवी जी। मजबूत महिला, जल्दी। आरजेडी, आरजेडी सामाजिक न्याय की पार्टी, जेडीयू, जेडीयू खत्म होने वाली है, बीजेपी, बर्बाद है, अमित शाह, नरेंद्र तानाशाह, मोदी, झूठे योगी प्रधानमंत्री, आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, नकली बाबा है। डिम्पल यादव। देखिए, अखिलेश जी अच्छे नेता हैं, भविष्य हैं वो यूपी का, देश का। नीतीश कुमार, चाचा अब थक चुके हैं। संजय झा, ललन सिंह। अब इन लोगों का आपने कुछ बोली, आप तो सब वो बोल मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, आपको कुछ फटाफट में- बोलना है। कुछ में देखिए, वो सवाल एक साथ मिल जाते अच्छा, हैं, तेजस्वी, लेकिन जवाब के लिए समय भी तेजस्वी, मिलता है। तेजस्वी, हम्म? तेजस्वी, अभी हमने अपने क्षमता का 2% भी नहीं काम किया। तेज प्रताप, बड़े हैं, अच्छा बांसुरी बजाते हैं। रोहिणी, रोहिणी दी से सभी बेटियों को प्रेरणा लेनी चाहिए। राजश्री जी, राष्ट्रीय ख्याल सबका रखती हैं। कात्यायनी, कात्यायनी मेरी पहली बेटी है, बहुत प्यारी है। प्रज्ञा मिश्रा। प्रज्ञा मिश्रा जुझारू प्रत्यखा। कि उल्टा चश्मा यूसी हमारा चैनल का नाम है, थोड़ा सा कुछ हमारा व्यू बढ़ा दीजिए तेजस्वी। उल्टा चश्मा है क्यों नाम है? हमारा नाम, क्योंकि जो आजकल सब चश्मा से देख रहे हैं ना, वो सब ही गड़बड़ देख रहे हैं, इसीलिए आप थोड़ा सा चश्मा को उल्टा करके देखो तो पता चलेगा सही चीज़ क्या है। अच्छा, ये भाजपा नेताओं में ना बड़ा डिग्री को लेकर बड़ा बवाल है। ये कंफ्यूजन है, सीक्रेट डिग्री है ना। हाँ, ये इनके ये सब public में domain है। है। अच्छा देखिए, सुनिए, मोदी जी की खुद की डिग्री में दिक्कत है, स्मृति ईरानी की डिग्री में बवाल है, सम्राट चौधरी की डिग्री में बवाल है, और सब लोग अपनी अपनी डिग्री छुपा लेते हैं। आपने क्यों नहीं छुपा? आप भी झूठ बोलते थे, सब नेता लोग हम बोलते हैं। क्रिकेटर थे, क्रिकेट खेलते थे, और ऐसा नहीं हम पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, हम पढ़ाई में तो भी बोल अच्छे देते, थे। आपके पिता तो मुख्यमंत्री थे, आपने क्यों नहीं झूठ बोला? अब आप देखिए ना, झूठ क्यों बोलना, जो है सो है। अभी बन रहे उसमें डॉक्टर, क्या? कोई डॉक्टरेट की डिग्री ले लेते, डॉक्टर तेजस्वी यादव। आज मलाल तो नहीं होता है? नहीं नहीं, कोई मलाल नहीं है, कुछ नहीं, जो है सो है, बताने में क्या दिक्कत है। और डिग्री होना अलग बात है, ज्ञान होना अलग बात है। एकदम सही बात है। तो हम लोग प्रैक्टिकल लोग हैं। हम लोग बिहार के युवाओं को क्या संदेश देंगे? बिहार के युवाओं को ये संदेश देंगे कि हौसला कभी खोना नहीं है, आप लोगों का अच्छा समय आने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत। तेजस्वी जी से बात करके बहुत बढ़िया लगा, और आज हम बिहार में थे, पटना में बैठकर बातचीत कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे क्या क्या हो रहा है, और तेजस्वी जी के साथ बातचीत करके बहुत मजा आया। और अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और बड़े इंटरव्यू में। अभी के लिए इतना ही, चलते, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।